एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तो उसमें जंगली जानवरों की लाइफ दिखाई थी, उनका रहना, खाना पीना, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें देखते हुए मन में एक प्रश्न उठा कि इन जानवरों ने, कार्निवोर्स ने स्पेशली, मांसाहार क्यों चुना, जबकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे खाने के। पूरे जंगल में इतने पेड़ हैं, घास है, फल हैं, फ्रूट हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, और इतने सारे सहयोगी जानवर जो रहते हैं साथ में, हर्बीवोरस हैं, और वो ये खाना खाते भी हैं। उन्हें खाते हुए देखकर भी इन्होंने क्यों चुना मांसाहार? क्या कारण हो सकता है? अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक आंसर्स देंगे कि ये सब फूड चेन है और न्यूट्रिशियस वैल्यू, और इससे बॉडी को हीट मिलती है, टेम्परेचर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये वो, पर ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं। आई अंडरस्टैंड, ठीक, और सबको पता है इन सब रीजंस के बारे में, पर आपकी समझ में क्या कोई और भी कारण है? कोई और भी कारण है इस बात का? मेरी समझ में तो है। कारण देखिए, कारण वही है जो हर चीज का कारण है इस सृष्टि में, और वो कारण है अहंकार। अब आप कहेंगे कि इस चीज में भी कहां से अहंकार घुस गया, तो इस चीज में ऐसे घुस गया कि आप चलिए मांसाहार को जरा साइड पे रखिए, आप किसी हर्बीवोरस जानवर को ले लीजिए, ठीक है, एक हिरन को ले लीजिए, ठीक है। अब हिरन पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब खाता है, ठीक है। क्यों खाता है? वो क्यों नहीं शिकार करता बाकी जानवरों की तरह, कार्निवोर्स की तरह? क्योंकि वो ये कर सकता है, क्योंकि पेड़ पौधों को वो ओवरपावर कर सकता है, वो उनसे ज्यादा बलिष्ठ है। उसकी बॉडी में इतनी ही क्षमता है, इतनी ही स्ट्रेंथ है, बस वो नहीं लड़ सकता कार्निवोरस जानवर से, ठीक है। यही जो खाना है ये उसके अहंकार को तृप्त करता है, ठीक। अब बात करते हैं मांसाहारी जानवर की। मान लीजिए कोई शेर है। अब शेर के पास भी दो ऑप्शन है कि या तो वो घास ही खा ले जो हिरन खा रहा है, जो वो इजीली खा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, या फिर वो मांसाहार करे, उस हिरन को खाए जो वो घास खा रहा है। अब अगर वो घास खाए तो उसमें अहंकार को कैसे तृप्ति? क्योंकि उस घास को तो वही जानवर खा रहा है जिसे वो खा सकता है मार के। इसमें उसका बल कहां प्रूव हुआ? इसमें उसकी सुपीरियरिटी कहां प्रूव हुई? उसके ईगो को कहां चैन मिला? समझे आप? वो ये प्रूव करे कि मैं बली हूं, ये कैसे होगा? कैसे होगा ये? वो उसको मार देगा, वो ये सिद्ध कर देगा कि तेरे से ज्यादा अधिकार मेरा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर कोई अपने आप को फिट प्रूफ कर रहा है इस संसार में होने के लिए, अपने आप को ज्यादा योग्य सिद्ध करने पे तुला है कि तुमसे ज्यादा मैं योग्य हूं यहां होने के लिए। आप देख रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है? तो यही हो रहा है। जो हिरन है वो घास को, पेड़ों को प्रूव कर रहा है। अब पेड़ आत्मरक्षा नहीं कर सकते, वो स्टैटिक एक जगह खड़े हैं, है ना। लेकिन बात वही हो रही है, चाहे हर्बीवोरस के केस में लो, चाहे कार्निवोरस के केस में लो, कैसे भी लो, है ना। हो अहंकार की ही तृप्ति रही है कि मैं इससे बड़ा हूं। अब आप इसको ह्यूमंस के केस में लीजिए, जैसे जो अर्ली मैन था, केव मैन, ठीक है, उसके पास भी सिमिलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, ठीक है, खाने के लिए वही जंगल में पेड़ पौधे, फ्रूट, यही सब चीजें, ठीक है।
तो वो खाते भी होंगे, बट साथ में वो लोग शिकार करते थे। दे यूज्ड टू हंट। क्यों करते थे? कारण सिंपल सा है, वही बिकॉज दे कुड। वो कर सकते थे इसलिए करते थे। उनकी चलती थी इतनी, उनकी बॉडी में इतना दम था कि वो उनका शिकार कर सकते थे, शिकार करके उन्हें खा सकते थे। वो अपना आधिपत्य जमाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मेरे अंदर तुमसे ज्यादा बल है, इसलिए करते थे। अब इसको सिर्फ आप एक इसी टर्म्स में मत लीजिए कि भाई मुक्केबाजी ही करेंगे वो, ठीक है। जैसे जैसे जो जानवर है, भाई जानवर हथियार का इस्तेमाल थोड़ी करता है। दे डोंट यूज वेपन, ठीक है। वो अपने पंजों का ही इस्तेमाल करते हैं, अपने दांत का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पर यहां पे आप इंसान को देखिए, इंसान ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और वेपन्स क्रिएट किए जिससे वो जानवर को मार सकें। क्या किया यहां पर उन्होंने एक तरीके से सिद्ध किया उस जानवर को उस समय में, उस जंगल टाइम में, कि भले ही मैं बॉडीली तेरे जितना स्ट्रेंथ नहीं है मेरे अंदर, फिर भी मेरी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो तुझसे इतनी ज्यादा है कि आई कैन स्टिल डिफीट यू। एंड दे डिड इट। दे डिड इट। जिसकी वजह से जंगल में जानवरों को भी समझ आ गया कि हमसे भी ऊपर कोई और है। शेर को भी समझ में आ गया कि मुझसे भी ऊपर कोई और है, क्योंकि शेर का भी शिकार होने लगा। आप देख रहे हैं यहां पे क्या एक चेंज चल रही है, कैसी चेंज चल रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करेंगे और थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रकृति ने एक पूरा मैकेनिज्म रेडी किया है जिसमें हर एक चीज से ऊपर एक दूसरी चीज है। हर चीज के अहंकार को नष्ट करने वाली एक दूसरी चीज है। किसी के भी अहंकार की टिकाई नहीं है, वो टिकता नहीं है। शेर के ऊपर सवा शेर है, पेड़ पौधों से ऊपर हिरन मिल गया, हिरन से ऊपर शेर मिल गया, शेर से ऊपर आदमी मिल गया, ठीक है। अब उस आदमी को भी खाने वाला कोई ना कोई है, ठीक है। अब मैं कैनिबलिज्म के टर्म्स में नहीं जाना चाहती हूं, बट स्टिल देयर आर, राइट, हैं। पर अगर इसको दूसरे टर्म्स में लें कि देखिए जैसे युद्ध होते हैं तो युद्ध में लोग आपस में लड़ते हैं, तो एक देश दूसरे देश से कैसे जीतता है? जब वो उसकी सेना को हरा देता है तो उसमें लोगों का आपस में लड़ाई होती है, ठीक है। उनकी तकनीकों की, उनके वेपन्स की लड़ाई होती है, ठीक है। जंगल में वही देख लीजिए आप, एक छोटे स्केल पे हुआ, यहां पर वो एक बड़े स्केल पे होता है। तो आधिपत्य दूसरे जो जीत जाएगा उसका हो गया। तो एक पूरी साइकिल चल रही है, एक पूरी साइकिल चल रही है। एक का अहंकार दूसरा खत्म करता है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, ठीक है। ये नेचर ने ही एक डिवाइस बनाई हुई है। जहां जहां जिसका अहम चोटी पर पहुंचने लगता है वो गिर जाता है, वो खत्म हो जाता है ना। एक एग्जाम्पल देखिए, आप गली में जा रहे हैं और एक साधारण कुत्ता, गली का कुत्ता भौंकता है। आप पत्थर उठा लेते हैं, उसे फेंक के मारते हैं, वो रोता हुआ चला जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी का पिटबुल खुला छुड़ा हुआ है, ठीक है, और आप बिल्कुल साइड से जा रहे हैं और वो भौंकने लग जाए आप पर, अब आप पत्थर उठाएंगे? अब आप उसको हट हट करेंगे? नहीं, अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको डर है कि ये आपको खा जाएगा, राइट, काट जाएगा ये आपको, ये आपसे ज्यादा बलिष्ठ है, इसके सामने आप चूना करेंगे, नहीं कर सकते। एक ने तो आपके अहम को कहां पहुंचा दिया और एक ने आपके अहम को कहां पहुंचा दिया, देखा आपने। तो ये एक नियम है, प्रकृति हमें खुद ही ऐसे इंडिकेशंस देती रहती है कि अहंकार किसी का नहीं चलता, उसे धूमिल होना ही पड़ता है। और कुछ भी धूमिल ना करे अहंकार को तो मृत्यु करती है, वो तो शाश्वत है, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो तो होना ही है।